HDLC एक बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। उसमें हम उसकी फ्रेम का पूरा फॉर्मेट देख चुके हैं। उस फ्रेम में जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है वो कंट्रोल फील्ड डिफाइन करती है। हम यहाँ पर सुपरवाइजरी फ्रेम के बारे में बात करेंगे, बिकॉज सुपरवाइजरी फ्रेम जो है, सुपरवाइजरी फ्रेम में बहुत सारे फीचर्स जो है ऐड कर सकते हैं और उनका एडिशन जो है सुपरवाइजरी फ्रेम में वो कंट्रोल फील्ड के द्वारा होगा। सो सबसे पहले द मोस्ट इसेंशियल थिंग दैट वी मस्ट सी कि जो कंट्रोल फील्ड है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन रहती है और उससे क्या क्या आप इंफॉर्मेशन और भेज सकते हैं या ले सकते हैं इन बिटवीन द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड यूजिंग द एस फ्रेम, दैट इज द सुपरवाइजरी फ्रेम। So firstly, the frame pattern or the frame structure is like this. First is flag, then address, then we have control. And if it is a, अगर ये एक supervisory frame है, so it will not contain any data or information. It will directly contain FCS and then lastly flag. If अगर ये आई फ्रेम है, मतलब इंफॉर्मेशन फ्रेम है, तो कंट्रोल फील्ड के बाद इंफॉर्मेशन फील्ड आएगी। और अगर ये एक अननंबर्ड फ्रेम है तो इस कंट्रोल इंफॉर्मेशन के बाद इंफॉर्मेशन आएगी, बट इट इज नॉट डेटा। ये अननंबर्ड फ्रेम्स में लिंक मैनेजमेंट डेटा हम ट्रांसमिट करते हैं। जब हम कंट्रोल फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, जनरली इट इज अ 1 बाइट डेटा और इस 1 बाइट में 8 बिट्स जो है उनका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है, स्पेशली फॉर एस फ्रेम। ये होगा द फर्स्ट, जो हम फर्स्ट 2 बिट्स हैं, दोज आर यूज्ड टू स्पेसिफाई वेदर इट इज अ एस फ्रेम, आई फ्रेम और यू फ्रेम। द फर्स्ट 2 बिट्स इफ दीज आर 1 एंड 0, अगर ये दोनों 1 और 0 इस सीक्वेंस में है तो ये एक एस फ्रेम है। अगर पहली बिट सिर्फ 0 है तो ये एक इंफॉर्मेशन फ्रेम है, और अगर इसकी पहली 2 बिट 1 1 है तो वो अननंबर्ड फ्रेम है। क्योंकि हम यहाँ पर सुपरवाइजरी फ्रेम्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये 1 0 है, तो ये एस फ्रेम से सुपरवाइजरी फ्रेम से। यहाँ पर हमारे पास अभी 6 बिट्स का स्पेस खाली है, उसमें ये फर्स्ट 2 बिट्स, देन पी ऑब्लिक एफ जो कि पोल और फाइनल के लिए एक बिट की रिक्वायरमेंट होती है, एंड लास्टली द 3 बिट्स, ये 3 बिट्स जो कि एन आर के लिए स्पेसिफाई की जाती है। एन आर इट मीन्स द नेक्स्ट फ्रेम एक्सपेक्टेड। 2 तरीके से इस एनआर फील्ड को सुपरवाइजरी फ्रेम में यूज किया जाता है। आइदर दिस एनआर विल कंटेन द फ्रेम विच इज एक्सपेक्टेड एट द रिसीवर, जो नेक्स्ट फ्रेम का नंबर है वो यहाँ पर डाला जाता है इन 3 बिट्स में, या अगर कोई फ्रेम पर्टिकुलरली एरर की वजह से डैमेज्ड हो गई है तो हम उस एनआर में उस पर्टिकुलर डैमेज फ्रेम की इंफॉर्मेशन डाल के सेंडिंग एंड को भेजते हैं, ताकि सेंडिंग एंड कैन फाइंड आउट कि ये पर्टिकुलर फ्रेम डैमेज थी और मुझे इसे फिर से रीट्रांसमिट करना है। तो ये तो हो गई इन 3 बिट्स के बारे में बात। ये फर्स्ट 2 बिट्स जो कि आपके एस फ्रेम आइडेंटिफाई करी। रिमेनिंग दीज 2 बिट्स विच आर यूज्ड एज अ कोड, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। क्योंकि ये कोड, क्योंकि ये 2 बिट्स है, सो देर आर 4 पॉसिबल कंडीशंस। 4 कंडीशंस है 2 बिट्स की वजह से, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। नाउ अगर ये कोड्स हैं तो इनकी वजह से या इनकी अवेलेबिलिटी वजह से हम 4 तरीके के फीचर्स एस फ्रेम के थ्रू या 4 तरीके की इंफॉर्मेशन एस फ्रेम के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। लाइक द 0 0 इज यूज्ड टू रिसीव रेडी या रिसीव रेडी, ये इंफॉर्मेशन है, इसको हम आगे और डिटेल में देखेंगे। 0 1 दैट इज रिजेक्ट, देन नेक्स्ट इज 1 0 दैट इज रिसीव नॉट रेडी, एंड द लास्ट वन जो कि है सिलेक्टिव रिजेक्ट, दैट इज 1 1। सो दीज आर दीज 4 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड व्हाट इंफॉर्मेशन दीज सुपरवाइजरी फ्रेम कंटेन आर डिपेंड्स अपॉन द कोड्स। ये 4 तरीके की इंफॉर्मेशन हमारे पास इन कोड्स को, इफ 0 0 इज प्लेस्ड इन दीज 2 बिट्स तो क्या होगा, रिसीव रेडी होगा। 0 1 इज प्लेस्ड तो रिजेक्ट होगा, 1 0 है तो रिसीव नॉट रेडी, और लास्टली 1 1 होगा तो सिलेक्टिव रिजेक्ट। बट ईच पर्टिकुलर यहाँ पर स्पेशली दीज 2 दैट इज द रिसीव रेडी एंड रिसीव नॉट रेडी, जनरली इनको RR RNR कहा जाता है। ये RR है और ये RNR है।
सो ये जो दोनों हैं they contain more information than the remaining two, reject or selective reject. So we will see each individual one by one. So we'll start with RR, that is receive ready. हम RR के बारे में बात करेंगे. ये 4 तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो यूज करता है या 4 तरीके की इंफॉर्मेशन कैरी कर सकता है इन बिटवीन द सेंडिंग एंड एंड द रिसीविंग एंड. ये 4 तरीके की इंफॉर्मेशन है. सबसे पहली है इट इज यूज फॉर एक्नोलॉजमेंट. नाउ व्हेन इट इज यूज फॉर एक्नोलॉजमेंट, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं. फिर से मैं यहाँ पर पिगी बैकिंग के बारे में थोड़ा बताऊंगी कि अगर हम सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड के बारे में बात कर रहे हैं और दोनों ही अगर दोनों डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं इन फुल डुप्लेक्स मोड, सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड पे जा रहा है और रिसीविंग एंड से सेंडिंग एंड पे जा रहा है, इट्स ओके. यहाँ से फ्लो डेटा का हो रहा है, यहाँ से भी फ्लो डेटा का हो रहा है. बट इन बिटवीन मान लेते हैं क्योंकि हमने इंफॉर्मेशन फ्रेम पे ही डेटा और एक्नॉलेजमेंट साथ में भेजे हैं तो इसे हम पिगी बैकिंग कहते हैं. क्योंकि एक एंड पे डेटा जा रहा है, दूसरे एंड से डेटा और एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, तो ये हो गया आपका पिगी बैकिंग. अब मान लेते हैं कि किसी एक एंड का डेटा खत्म हो गया, नो फर्दर डेटा इज देयर, बट उसे एक्नॉलेजमेंट तो भेजना है उन प्रीवियस फ्रेम्स का जो उसके पास आई है. सो व्हाट इट विल डू, वो इंस्टेड ऑफ आई फ्रेम अब यूज करेगा एस फ्रेम और उस एस फ्रेम को सिर्फ और सिर्फ एक्नॉलेजमेंट पर्पज से यूज करेगा और वहां पर इस एनआर में एक्नॉलेजमेंट जो भी पर्टिकुलर फ्रेम्स आ चुकी है उनका एक्नॉलेजमेंट डालेगा. एट द सेम टाइम द कोड विल बी यूज्ड एंड व्हाट कोड विल बी यूज्ड फॉर एक्नॉलेजिंग सिर्फ एक्नॉलेजमेंट. आफ्टर द पिगी बैकिंग द लास्ट फ्रेम विल बी एस फ्रेम फ्रॉम वन एंड और उसमें एक्नॉलेजमेंट होगा जिसमें आर को सेट कर दिया जाएगा. आर सेट इट मीन्स द कोड विल बी सेट एज 00. What does it mean to the sending end? Sending end को इससे क्या पता चलेगा? Now receiver has no further data to send and the NR is, NR में क्या इंफॉर्मेशन है? NR में वो सीक्वेंस नंबर है जो कि नेक्स्ट फ्रेम एक्सपेक्टेड है. साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि NR में वो इंफॉर्मेशन हो कि कौन सी फ्रेम डैमेज्ड है. बोथ द इंफॉर्मेशन, बट ये एक्नॉलेजमेंट तब भेजा जाएगा जब पिगी बैकिंग यूज हो रही है और किसी एक एंड के पास डेटा क्या हो, खत्म हो जाए. नाउ द सेम सिग्नल और द सेम कोड RR कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर पोलिंग. ये पोल कब करते हैं? अब मान लेते हैं हमारे पास एक प्राइमरी और बहुत सारे सेकेंडरी है. नाउ द प्राइमरी हैज द जॉब टू आस्क टू ईच सेकेंडरी वेदर दे हैव डेटा टू सेंड और नॉट. उनको पूछता है कि आपके पास डेटा है या नहीं है. तो वो हर एक पर्टिकुलर स्टेशन को उसके एड्रेस के साथ क्या करता है, पोल करता है. अगर वो पोल करता है तो हाउ इट विल पोल, सो दिस सिग्नल दैट इज दिस सुपरवाइजरी फ्रेम इज यूज एज अ पोल सिग्नल. इसमें हम RR को सेट कर देंगे कोड 00 और जो हमारा P/F, क्योंकि ये एक सुपरवाइजरी फ्रेम है, ये इसका फॉर्मेट है, इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, इट विल यूज ओनली फॉर पोलिंग. और तब हम P/F को सेट कर देंगे, मतलब 1 भेजेंगे. एंड एड्रेस, जो एड्रेस फील्ड है, व्हाट इट विल कंटेन, इट विल कंटेन द एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेकेंडरी स्टेशन जिसको हम क्या कर रहे हैं, पोल. तो पोल करके पूछा जाता है इफ यू हैव एनीथिंग टू सेंड सो इट कैन सेंड. इफ यू हैव एनीथिंग टू सेंड, ये एक क्वेश्चन है जो कि पोल सिग्नल सुपरवाइजरी फ्रेम के थ्रू पूछता है. नाउ दिस इज द अनदर इंफॉर्मेशन द RR दैट इज द रिसीव रेडी कैन ट्रांसमिट इन बिटवीन और कैन कम्युनिकेट इन बिटवीन द सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग एंड. इसके अलावा हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन हो सकती है जो कि RR ट्रांसमिट करेगा, वो है निगेटिव एक्नॉलेजमेंट टू पोल. नाउ इफ से द सेकेंडरी हैज नथिंग टू सेंड, अगर कोई इंफॉर्मेशन सेकेंडरी के पास नहीं है, सो इट विल यूज द सुपरवाइजरी फ्रेम. वो भी एक सुपरवाइजरी फ्रेम जनरेट करेगा, उसमें भी RR को सेट किया जाएगा 00. पोल होने के बाद उसको भेजना है कि आई डोंट हैव एनीथिंग टू सेंड, सो RR विल बी 00 एंड एट द सेम टाइम द P/F विल बी सेट फ्रॉम द सेकेंडरी. मतलब इसको फाइनल कहते हैं, जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं, फाइनल है, सो F विल बी इक्वल टू 1. So this type of information that I have nothing to send from the secondary to the primary is transmitted or sent through the supervisory frame using such type of signaling. Or at the same time, the same receive ready or receiver ready is used to send a signal which is known as positive acknowledgement to select. ये positive acknowledgement भी भेज सकता है. Positive acknowledgement it means कि अगर जब प्राइमरी के पास डेटा है और वो सेकेंडरी को भेजता है तो क्या करता है, पहले सिलेक्ट करता है. और सिलेक्ट करने के लिए एक सिग्नल यूज किया जाता है दैट वी विल सी फर्दर,
लेकिन उसका एक्नॉलेजमेंट अगर भेजना है सेकेंडरी को प्राइमरी की ओर कि आई एम रेडी, आई एम एबल टू रिसीव, आप कुछ भी डेटा भेजिए, प्राइमरी सेकेंडरी को डेटा भेजना चाहता है भेज सकता है। एट दैट टाइम द सेम सुपरवाइजरी फ्रेम इज यूज्ड, उसमें RR तो 00 कोड तो यही सेट रहेगा और P/F को क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। सो इट विल गिव अ पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट टू सिलेक्ट। So these four type of information in a supervisory frame can be communicated in between primary and secondary. Now we'll go further and see the second important, that is the receive not ready, because it will also able to communicate more than one information. So receive not ready, which is generally known as RNR, and its code is 10. So what type of information it can transmit or it can communicate? Again, it is used for acknowledgement. So acknowledgement of all the previous frame can also be given using RNR. In this, the RNR will be set as 10 only. No P and F, that will be dependent upon कि हम प्राइमरी से सेकेंडरी को भेज रहे हैं या सेकेंडरी से प्राइमरी को भेज रहे हैं. Then select. Whenever there are n number of secondaries, तो जब भी प्राइमरी को किसी एक पर्टिकुलर सेकेंडरी स्टेशन को चूज करना है और उसे डेटा भेजना है, सो इट नीड्स टू सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर. तो उसमें एड्रेस फील्ड में उस पर्टिकुलर सेकेंडरी का एड्रेस होगा और साथ ही साथ वो P/F को क्या करेगा, सेट करेगा और RNR को भी सेट करेगा, मतलब इन 2 बिट कोड को 10 सेट करेगा. इस सुपरवाइजरी फ्रेम की इंफॉर्मेशन से द सेकेंडरी कैन आइडेंटिफाई दैट आई एम सिलेक्टेड, आई एम must be able to receive the data, or if I am not able, so I have to communicate. इसका मतलब उसे बताना पड़ेगा कि वो able है communicate करने के लिए या able नहीं है. And for that what it will do, या तो ये positive acknowledgement use करेगा using RR, या फिर एक negative acknowledgement to select भी हो सकता है. और negative acknowledgement to select में क्या करेगा, to indicate the primary it will set F is equal to 1 और RNR. जब RR भेजेगा सो एबल है, जब RNR भेजेगा इसका मतलब वो अनेबल टू रिसीव है, इट इज बिजी इन समथिंग एल्स, सो इट इज नॉट एबल टू रिसीव द डेटा. यहाँ पे पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट टू सिलेक्ट, इट मीन्स इट इज एबल टू सिलेक्ट द डेटा. यूजिंग RR एंड यूजिंग RNR, रिसीव इज नॉट रेडी. सो दिस इज अबाउट these two important thing because they are used for more information. इन के कॉम्बिनेशन से ये सारी इंफॉर्मेशन हम भेज सकते हैं. नाउ वी विल कम टू द रिमेनिंग टू, दैट इज रिजेक्ट एंड सिलेक्टिव रिजेक्ट. एज वी नो कि हमारे पास प्रोटोकॉल्स भी है ना 2 तरीके के. ARQ प्रोटोकॉल की अगर हम बारे में बात करें तो ARQ में हमारे पास गो बैक टू N और सिलेक्टिव रिजेक्ट, ये दोनों ही प्रोटोकॉल्स हैं. अगर ये दोनों ही प्रोटोकॉल्स गो बैक टू N और सिलेक्टिव रिजेक्ट हमारे पास है, सो हम रिजेक्ट के केस में जब हम ARQ प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं और ये रिजेक्ट सिग्नल यूज कर रहे हैं 0-1, सो व्हाट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स दैट द पर्टिकुलर फ्रेम जिसका एड्रेस, जिसकी इंफॉर्मेशन हम NR में डालेंगे कि ये पर्टिकुलर फ्रेम कैसी है, डैमेज्ड है. यूजिंग NR हम उसमें इंफॉर्मेशन डालेंगे और ये रिजेक्ट सिग्नल जो है क्या बताएगा सेंडिंग एंड को, दैट दिस पर्टिकुलर फ्रेम इज डैमेज एंड आई हैव टू रीस्टार्ट द ट्रांसमिशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फ्रेम. मान लेते हैं 0-1 पहुंच गई, 2 डैमेज थी और 3 और 4 भी उसने भेज चुका है, तो अब क्या करना पड़ेगा उसको, 2, 3, 4 तीनों को क्या करना है, फिर से रीसेंड करना है. सो सच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड और कैन बी कम्युनिकेटेड यूजिंग रिजेक्ट सिग्नल. ये सिर्फ ARQ एरर कंट्रोल के एक्नॉलेजमेंट के लिए जनरली यूज किया जाता है. ये सुपरवाइजरी फ्रेम ये बताएगी कि ये पर्टिकुलर फ्रेम डैमेज थी और अब आपको क्या करना है, फिर से सारी की सारी इसके प्रीवियस वाली तो है हमने रिसीव कर ली है, इस फ्रेम से लेके आगे आपने जितनी भी फ्रेम भेजी है उन सबको फिर से भेजिए. नाउ इफ वी आर लुकिंग एट द लास्ट सिग्नल, अगर हम आखिरी वाले को देखें तो ये 1-1 है, ये सिलेक्टिव रिजेक्ट है. एज वी नो कि सिलेक्टिव रिजेक्ट और गो बैक टू एन में बहुत थोड़ा सा ही फर्क है. गो बैक टू एन प्रोटोकॉल सेज कि आप वो सारी फ्रेम्स भेज दीजिए जहां से फ्रेम डैमेज्ड है, बट सिलेक्टिव रिजेक्ट व्हाट इट डज, इट विल जस्ट डू वन थिंग कि आप उस पर्टिकुलर फ्रेम को भेजिए जो कि डैमेज थी या मुझे नहीं मिली, तो वो स्पेसिफिक फ्रेम का नंबर यहाँ पर NR में ऐड करेगा और वो
जब रिसीवर को ये सुपरवाइजरी फ्रेम मिलेगी, सो व्हाट इट विल आइडेंटिफाई, इट विल आइडेंटिफाई that I need to transmit only that particular frame, and it will transmit that particular frame, and the receiver will place that particular frame to its position or to its location. So this is all about the supervisory frame and the codes which are used to communicate such important information in between the sending and the receiving end, which is very essential for the acknowledgement purpose, poll, select, negative acknowledgement, positive acknowledgement, and for error control.